हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसके एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम एक्सरसाइज 8.2 पर चलते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है एवेल्युएट द फॉलोइंग। जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हमें एवेल्युएट करना है, या आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू, मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 8.2 पर आए हैं तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें, ताकि आपको इन जो ये वैल्यूज है साइन 60 कॉस 30, इन सभी की वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू कॉस 30 की भी √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 इंटू कॉस 60 की 1/2। तो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 से अंडर कैंसिल, मतलब √3 की हम मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू 3 तो क्या हो जाता है 3। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इस वजह से। तो यहाँ क्या बचा 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 की 1 में करेंगे तो 1 2 2 जा 4। तो एलसीएम देखना क्या है, दोनों का 4 है, तो 4 और 3 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 4/4 और 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया 1। आंसर क्या हो जाएगा इसका 1। इस प्रकार से हम इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपको ये टेबल ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद होनी चाहिए कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, इसी प्रकार से cosec की वैल्यू क्या होती है, cosec 0 की। इस प्रकार से आपको सभी वैल्यूज आनी चाहिए। इसी प्रकार हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट पर है 2 tan स्क्वायर 45। तो 2 और tan स्क्वायर की वैल्यू 45 की क्या होती है 1 प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस साइन 60 की भी क्या वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। देखना ये दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, आप इसे यही कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो क्या आ जाएगा आंसर 2। आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी काट सकते हैं, अन्यथा आप यहां भी काट देंगे तो भी आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में आपको दिया हुआ है cos 45 और sec 30 प्लस cosec 30, ये हमें वैल्यू दी हुई है। तो आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और यहाँ पर sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस, और cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2। 1 करके एलसीएम लेंगे पहले इसका 1/√2 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा √3, यहां से 2 और यहां से प्लस 2/3। इतना समझ आ गया? ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका? ठीक है, अब इसे क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2/3। ये आ गया, यहां तक क्लियर है? अब देखना इसमें कुछ कॉमन है, 1/2 और इंटू √3, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √3, ये आ गया। इतना क्लियर है? अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ प्लस का साइन है तो इसी से हम माइनस हो जाएगा सिर्फ, और ये डिजिट सेम रहने वाली है तो करेंगे इसको, और यहां से भी √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा इसका √3 की 3 में करेंगे तो 3 माइनस √3, और यहां से क्या बचेगा 2/√2 और यहां से 3 - 1, तो क्या आ जाएगा यहां से
3 को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले इसे रख दो 3 माइनस √3 और यहां से क्या बचा 2, तो 4 √2। अब यहां से हमें 4 मतलब √2 क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो क्या कर सकते हैं हम इसे ऊपर और नीचे किससे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से कर देती हूँ 3 √2 और यहां से 3 और √2 की करेंगे तो दोनों सेम है, तो 3 2 जा 6 और यहां से क्या बचेगा 4 और ये 2 की 2 से करेंगे तो 2, √2 की 2 में करेंगे तो 2 बचेगा। तो यहां से आ जाएगा आंसर √3 √2 माइनस के 3 √2 माइनस के √6/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, लाइन बाय लाइन चलते हुए करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4th पॉइंट सेम 4th पॉइंट में है। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और tan 40 की 1/1 कर लेंगे, माइनस के cosec 30 की 60 की क्या होती है 2/√3 अपन sec 30 की 2/√3 और प्लस cos 60 की 1/2 और प्लस cot 45 की तो 1, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम 2/√3, तो यहां से बचेगा √3 प्लस 2/√3 और यहां से माइनस के 4। क्लियर है यहां तक, एलसीएम लेना आता ही है आप सभी को, इतना मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एलसीएम लेना आता है। इस प्रकार से हमारा पहला पॉइंट सॉल्व। अब दूसरे वाले का एलसीएम लेंगे तो इसका भी 2/√3 आ जाएगा। तो देखना √3 से 3 कैंसिल तो 2 2 जा 4 प्लस, अब 2 से 2 कैंसिल तो √3 और यहां से प्लस, यहां कुछ है नहीं तो 2/3, ठीक है। अब इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, इसी इधर ही चलती हूं मैं √3 अब देखना एक √3 ये है और 2 √3 ये है तो 3/3 लिख सकते हैं माइनस के 4, सेम 2/3 और इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/3 और यहां से 4 प्लस के 3/3, ये कैंसिल। इतना क्लियर है, ये हमारा कैंसिल हो चुका है। अब इसे कर लो रेसिप्रोकल, इधर आ जाएंगे तो क्या बचा हमारा 3/3 माइनस के 4। अब देखना नीचे वाले को हम एक्सचेंज कर देंगे, रिप्लेस +4 क्योंकि प्लस में है दोनों वैल्यू, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/3 माइनस के 4 से और यहां पर 3/3 माइनस 4। अब ये किसका हो गया 3/3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया ये, और ये बन गया 3/3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसे a स्क्वायर तो 3 3 9, मैं लिख देती हूँ 3/3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3/3 और इंटू 4, ये आ गया अपन यहां से 3 3 9 9 3 27 माइनस के 16, इतना कंप्लीट है। इस प्रकार से इसे करेंगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया है 3 3 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 और ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा तो 9 3 27। यहां तक क्लियर है। तो ऐसे ही यहां पर 27 बचेगा प्लस 16 और माइनस के 4 दूनी 8 3 24 √3 और यहां से 27 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 11। अब ये कितना हो जाएगा
7 6 13 और 2 और 1 3 और 1 4 -27 सॉरी 24 √3/11। तो अब कुछ कटेगा नहीं, तो आंसर ये ही आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आपको करना आ गया तो पेपर में आप जल्दी से इजीली कर पाएंगे। लेकिन आपको सारी वैल्यूज आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जब तक आपको वैल्यूज याद नहीं होंगी तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। इसी प्रकार से आपका 5th पॉइंट है, तो 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 तो 1 का स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 तो √3/2 का स्क्वायर। वैल्यूज रख दी, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/4 आ जाएगा, 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 और -1। इसी प्रकार से 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। तो इसका क्या आ जाएगा, 5/4 प्लस के 4 4 चौक 16 हो जाएगा, 16/3 -1 करके एलसीएम ले लेंगे इनका, और इसका कितना आ जाएगा एलसीएम 4 1 + 3, तो इसका 12 एलसीएम आ गया। 4 से 4 × 12 तो 5 × 15 प्लस फिर 3 चौक 12 16 चौका 64 और माइनस के 12/4/4। इतना आ गया समझ। रेसिप्रोकल कर दो, 64 और 5 कितने हो जाएंगे, 64 और 15 हो गए, 5 और 4 9 और 6 और 1 7 माइनस के 12/12 और यहां से 4 × 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 79 में से 79 में से 12 गए तो 7 और 7 में से 6/12, तो आंसर क्या आ जाएगा 67/12। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्लियर है। इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है और जस्टिफाई और चॉइस, और अपनी जो चॉइस है उसको जस्टिफाई भी करना है। इसका मतलब है सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो आइए करते हैं। तो 2 10 30 तो 2 × 1/√3 और यहां से 1 प्लस सेम 30 है तो 1/√30 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2/√3 और यहां से 1 प्लस 1/3 1 करके एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3/3 प्लस 1/3 2/√3 और यहां से हो गया 4/3, तो इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/√3 इंटू 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3/4, तो 1 √3 से 1 √3 2 बन जाए 2 2 2 जा 4, तो क्या आ गया √3/2। तो √3/2 10 में किसकी वैल्यू होती है 10 60 की, तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका sin 60 की। 10 में तो होती ही नहीं है ना √3/2, तो 2/√3 भी cosec में होती है, तो 10 में 1/√3 होता है, √3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा sin 60। क्योंकि इसमें cos 30 दिया हुआ नहीं है तो इसीलिए ऑप्शन सही क्या हो जाएगा इसका sin 30, तो ऑप्शन इज ए करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। इस तरीके से आपको करना है। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड पॉइंट में भी इस प्रकार से दिया हुआ है, तो कर देंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 10 45 की वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 0/1, तो क्या आ जाएगा 0। अब देखना 10 90 दे रखा है तो 10 90 की वैल्यू
जीरो नहीं होती है। अब इसमें एक 1 दे रखा है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट है साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इज अ ट्रू। ये हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इज अ ट्रू, तो ये ट्रू है। तो हमें कैसे बताएंगे इसे, अब देखना यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप, साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 sin a की जगह 0 रखेंगे, तो देखना 2 sin 0, तो sin 0 ये 0 आ जाएगा, इक्वल टू 2 sin 0। अब ये देखना sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 2 sin 0 इक्वल टू क्या होता है, अब sin 0 की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। तो क्या होगा ये ट्रू, ठीक है। इस तरीके से अगर sin 60 की वैल्यू हम अगर यहां पर लेकर चलते हैं, ठीक है, तो sin 30 लेकर चलो, तो ये क्या सही आएगा, तो देखते हैं। जैसे कि sin 60 ले लो, sin 60 इक्वल टू √3/2, ठीक है, तो 2 sin 30 इक्वल टू 2 इंटू 1/2, इस तरीके से करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इफ a इक्वल टू ही आएगा, इसमें a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड, क्योंकि देखना sin 60 की वैल्यू क्या है यहाँ पर √3/2, ठीक है, और यहाँ 2 sin 30 की वैल्यू क्या है 2 इंटू sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ देखना √3/2 नॉन इक्वल टू 1, तो क्या sin 60 और sin 30 की वैल्यू बराबर आई नहीं। अगर a इक्वल टू अगर हम 0 लेंगे तो ही हमारा क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, a इज अ करेक्ट। a क्या है इसका करेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है। इसी प्रकार से 4 पॉइंट है इसका, 4 पॉइंट में भी इस प्रकार से दिया हुआ है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस के 10 स्क्वायर 30, ठीक है, ये वैल्यूज दी हुई है आपको। करेंगे इसे 2 इंटू 1/√3, 10 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 है। अब इसमें 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 10 30 की वैल्यू है, स्क्वायर है, 10 स्क्वायर 30। अब इसे सॉल्व कर दो, तो 2/√3 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 2 1 जा 2 √3। अब यहां से 1 माइनस के 1/3 हो जाएगा। अब इसे कर लो 2/√3 अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे, तो 3 माइनस 1/2, तो क्या आ जाएगा 2/√3 अपॉन 2/2, तो क्या आ जाएगा 2/√3 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2/√3, 3 और 3, ठीक है, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा √3। 3 को हम कैसे लिख सकते हैं √3/3, तो 2 से 2 कैंसिल और एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो क्या बचा √3। तो इसका कौन सा है √3, तो 10 में, क्योंकि हम 10 में क्वेश्चन है तो 10 में लेंगे, तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो इसमें सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 10a + b = √3, 10a + b = क्या दिया हुआ है हमें √3 एंड 10a - b = 1/√3, तो 10a - b = क्या दिया हुआ है हमें 1/√3, तो 0 बड़ा है a + b से, और a + b क्या है यहाँ तो इक्वल टू है 90 के, तो a फाइंड द a एंड b, तो हमें a और b निकालना है। तो हम करेंगे यहाँ पर 10a + b = √3 और = 10
60। इसे हम √3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसे tan 60 भी लिख सकते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी इजकल टू क्या बचा हमारा 60, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से 10a माइनस बी इजकल टू 1/√3 है। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 10 30 लिख सकती हूँ। तो 10 से 10 कैंसिल, तो a माइनस बी इजकल टू क्या हो गया 30। तो इक्वेशन क्या हो गई सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग, एड लिख देना यहाँ पर, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्या है हमारी a प्लस बी इजकल टू 60 और a माइनस बी इजकल टू 30। तो b से b कैंसिल और 2a इजकल टू कितना हो गया 90 और a इजकल टू 90/2। तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो a इजकल टू क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब b की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो v की पुट a इजकल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी a प्लस बी इजकल टू 60। तो यहां से निकाल देंगे a की वैल्यू क्या है हमारी 45 प्लस b इजकल टू 60। तो b इजकल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस के 45। तो b इजकल टू क्या बचा 15 डिग्री। तो यही हमसे क्वेश्चन में बोला है a और b फाइंड करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें इसमें बताना है कि हमारा जो ये क्वेश्चंस हैं, जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई और आंसर, और हमें जस्टिफाई करने के लिए बोला है तो हमें क्या करना है क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना है। तो लेट यहां पर लेट a इजकल टू 30 और b इजकल टू 60। ठीक है, हमने अपने पास से a इजकल टू 30 और b इजकल टू 60 मान लिया है। तो हम इस प्रकार से करेंगे। तो साइन 30 प्लस 60 इजकल टू साइन 30 प्लस साइन 60। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और आप इसे राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं। राइट हैंड साइड इजकल टू ये क्या होता है 1 साइन 30 की वैल्यू यहां लिख देती हूं साइन 30 प्लस साइन 60। तो क्या होता है 1/2 प्लस के √3/2। इसका एलसीएम ले लो तो क्या आ गया 2 1 प्लस √3। तो क्या ये इक्वल है नहीं, तो क्या हो जाएगा फॉल्स। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा, और मतलब जब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। मान लीजिए साइन जैसे 0 थीटा इजकल टू 0 और थीटा इजकल टू 30, थीटा इजकल टू 45, थीटा इजकल टू 60 और थीटा इजकल टू 90। तो सेम साइन 0 इजकल टू 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 ये हमें दे दी है। तो क्या आएगी 1/2 और यहां पर 1/√2 और यहां पर √3/2 और यहां पर 1। तो देखना 0 से चले और 90 तक जाने पर 1 हुआ। तो क्या इसकी वैल्यू जब हम थीटा इजकल टू 0 ले रहे हैं, थीटा इजकल टू 30 ले रहे हैं, तो हमारी वैल्यू भी क्या हो रही है बढ़ रही है। तो ये इसीलिए क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो क्या है ये ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट है इसका। अब देखना कॉस है, कॉस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ
कॉस थीटा इंक्रीज एस थीटा इंक्रीज, हमें ये बताना है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा क्योंकि साइन की वैल्यू उल्टी होती है। कॉस, अब देखना अगर मैं थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 30 और थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 90, तो सेम कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90, ये वैल्यू है। तो ये उल्टी होती चली जाएगी 1 और यहां से √3/2, 1/√2, 1/2 और यहां पर 0। तो जब 0 थी, जब 1 थी और जब 90 पे पहुंची तो 0 हो गई, तो क्या बढ़ती हुई गई? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो हमारी जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे, जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू घट रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा फोर्थ पॉइंट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या सभी वैल्यूज बराबर होती हैं? नहीं होती ना, तो इसीलिए सिर्फ कौन सी वैल्यू बराबर होती है? कॉस और साइन की, साइन 45 और कॉस 45। इसी प्रकार से देखो मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको, जैसे कि इफ थीटा इक्वल टू 0 तो साइन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 और कॉस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 और थीटा इक्वल टू अगर 30 लू मैं तो साइन 30 इक्वल टू 1/2 और cos 30 इक्वल टू √3/2। इसी प्रकार से थीटा इक्वल टू अगर 45 ले तो cos साइन 45, साइन 45 इक्वल टू 1/√2 और cos 45 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 1/√2। तो साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3/2 और cos 60 इक्वल टू 1/2 और साइन 90 थीटा इक्वल टू 60 और थीटा इक्वल टू 90 अगर लेते हैं तो साइन 90 इक्वल टू 1 और cos 90 इक्वल टू 0। तो देखना सभी वैल्यू बराबर हैं क्या इसकी? नहीं, सिर्फ वैल्यू क्या है इसकी बराबर? साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सिर्फ बराबर होती है, अन्यथा सारी वैल्यूज बराबर नहीं होती हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। नेक्स्ट है इसका लास्ट पॉइंट, cot a इज नॉट डेफिनेट फॉर a इक्वल टू 0। तो देखना tan a इक्वल टू क्या होता है? साइन a अपॉन cos a, तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका उल्टा cos a बटे साइन a। इतना समझ आया? तो a इक्वल टू क्या रख दें? a इक्वल टू 0, तो cot 0 इक्वल टू cos 0 और sin 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 और sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो जब हम cos 0 की वैल्यू होती है 1 और sin 0 की वैल्यू होती है 0। जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो इसे क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 8.2 यहाँ पर समाप्त होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक्सरसाइज 8.2 पूरे अच्छे से समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।